नाज़रीन आदाब। 9 फरवरी 2023 मुताबिक 17 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को लोकसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई मसाइल पर अपोजिशन को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अडानी के मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन जमातों के इल्जामात को नजरअंदाज करते हुए कहा कि 9 साल से अपनी हुकूमत पर कुछ ठोस तनकीद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसके बजाय सिर्फ झूठे इल्जामात और गालियां ही मिली है। माली साल 2022-23 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी के फैसलों का ऐलान किया गया है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि माली साल 2023 के लिए हिंदुस्तान की जीडीपी का तखमीना 7% लगाया गया है। माली साल 2023-24 में महंगाई की शरह 4% की हद से ऊपर रहने का इम्कान है। बता दें, आरबीआई ने महंगाई की शरह को हदफ के दायरे में रखने के मकसद से छठी बार पॉलिसी शरहों में इजाफा किया, जिससे होम लोन, कार लोन और दीगर कर्ज महंगे हो जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दूसरी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें मुस्लिम खवातीन के नमाज की अदायगी के लिए मसाजिद में दाखिले की बाबत हिदायत की दरख्वास्त की गई है। यह हलफनामा पहले हलफनामे के मुताबिक है, जो बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने उसी तरह की दरख्वास्त में दायर किया गया था। बोर्ड इस्लामी नसूस के लिहाज से अपनी राय से मुताबिकत रखता है कि मुस्लिम खवातीन के मसाजिद में दाखिल होने और नमाज या बजमात नमाज पढ़ने पर कोई मुमानियत नहीं है। ताहम एक ही सफ में मर्द और ख्वातीन के इख्तिलात को इस्लाम के मुतय्यन उसूल के मुताबिक मुमानियत है। अगर गुंजाइश हो तो मस्जिद इंतजामिया औरतों के लिए अलहदा इंतजाम करे। हुकूमत हिंद के महकमे अक़लियती उमूर हज डिवीज़न की तरफ से जारी करदा हज पॉलिसी में कुछ बुनियादी तब्दीलियां की गई हैं। इस साल हज मुफ्त रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है। हज 2023 के कोर में ज़्यादा से ज़्यादा 4 बालिग और 2 बच्चे शामिल हो सकते हैं। इस साल हज का दौरानिया 30 से 40 दिन के दरमियान होगा। हज 2022 के दौरान 65 साल की उम्र की हद को हटा दिया गया है। फ़िज़ाई किराए का 10% 2 साल से कम उम्र के बच्चे से वसूल किया जाएगा और मुकम्मल हवाई किराया और 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बालिग समझकर हज फीस वसूल की जाएगी। 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के दरख्वास्त दहिंदगान को असिस्टेंट के साथ रिजर्व जुमरे में रजिस्टर कराया जाएगा। ख्वातीन दरख्वास्त दहिंदगान जिनकी उम्र 45 साल या इससे ज्यादा है, अगर महरम के बगैर हज पर जाना चाहे तो उन्हें 4 के ग्रुप में हज करने की इजाजत है। अकेली ख्वातीन भी दरख्वास्त दे सकती है, सऊदी अरब की हुकूमत के शराइत के साथ। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हिंद नेपाल सरहद पर चलने वाले तकरीबन 1500 गैर तस्लीम शुदा मदारिस तक पहुंचने वाले फंड्स के जराए का पता लगाने और वहां जेर तालीम तलबा की तादाद के बारे में मालूमात इकट्ठा करने की मशक शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने मुख्तलिफ अजला के अक़लियती बहबूद के अफसरान को लिखे खत में सरहद पर चलने वाले मदारिस की आमदनी और अखराजात के रिकॉर्ड के साथ तलबा की तादाद की तफसीलात भी तलब की है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को आज पार्लियामेंट हाउस के करीब हिरासत में ले लिया गया। दरअसल वो जम्मू कश्मीर में जारी तजावुज़ात मुखालिफ मुहिम के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के करीब बूट क्लब के पास मुजाहरा कर रही थीं। उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर अक़लियती बहबूद, मुस्लिम वक्फ और हज धर्मपाल सिंह से आज मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने उनकी रिहाइश गाह पर रस्मी मुलाकात की। इस दौरान धर्मपाल सिंह ने कहा कि रियासती हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अज़्म के साथ काम कर रही है। इस मौके पर हुकूमत के जरिए आज़मीन हज की सहूलियात में इजाफा करने, वक्फ इमला को कंप्यूटराइज करने और मदारिस में जदीद तालीम के निफाज पर मुज़ाकरा किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मदारिस में तलबा और तालिबात को जदीद और मेयारी तालीम फराहम करने के लिए मुसलसल काम किया जा रहा है और मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत अक़लियती तबके के नौजवानों को महारत, फरोग और हुनर से जोड़ने की समत में भी मौसर कदम उठा रही है। बीएसए कॉलेज कैंपस मथुरा में आज भारतीय जनता पार्टी मथुरा जिला यूनिट की तरफ से मरकजी बजट पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में 500 से जायद मंदूबीन ने मरकजी बजट पर बहस की। रोशन ख्याल तबके की कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक़िदा मरकजी बजट सेमिनार में शहरी तरक्यात और तवानाई के वजीर ए.के. शर्मा मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मोदी जी की क़यादत में मुल्क की मजबूत बुनियादी ढांचे की तरक्की खाली वादे करने से नहीं बल्कि मंसूबों को जमीन पर रखकर हो रही है। उन्होंने कहा कि मरकज का अमृतकाल बजट हिंदुस्तान की हमगीर तरक्की और सुनहरी दौर का बजट है।
उत्तर प्रदेश की सियासत में शहरों के नाम बदलने की सियासत एक बार फिर जोर पकड़ रही है। पहले बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने लखनऊ का नाम बदलने का मुतालबा किया था और अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कौमी सदर ओपी राजभर ने भी गाजीपुर का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर करने की अपील की है। उन्होंने खत में लिखा है कि बाबा विश्वामित्र ने गाजीपुर की अफसानवी अहमियत में एक खास किरदार अदा किया है, इसलिए गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर रखा जाना चाहिए। 2 रोज पहले तुर्की और शाम में आने वाले जलजले ने पूरी इंसानी बिरादरी को हिला कर रख दिया है। वाकया इंतहाई अलमनाक, गम अंगेज और तड़पा देने वाला है, जिसमें हजारों नौजवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द और औरतें लम्हों में तह खाक दफन हो गए। फलकबोस खूबसूरत और शानदार इमारतें पलक झपकते ही जमीन पर आ पड़ी। इस मौके पर तुर्की और शाम के परेशान हाल लोगों की मदद करना पूरे समाज का इंसानी फरीजा है। हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान के बशमूल मुख्तलिफ मुल्कों ने मुतासिरीन की तरफ मदद का जो हाथ बढ़ाया है वो बहुत ही लायक तहसीन है। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम मुसलमानों से अपील करता है कि वो फराग दिली से इमदाद में हिस्सा लें और दुआओं और तौबा और इस्तिग़फ़ार का भी एहतमाम करें। मुमताज पीजी कॉलेज के साबिक कारगुजार प्रिंसिपल और शोबे उर्दू की साबिक सदर डॉक्टर फिरदौस जहां के सुबुकदोश हो जाने के बाद उनके एजाज में एक अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के सीनियर रुकन हाजी मुशर्रफ हुसैन ने की। तकरीब में डॉक्टर फिरदौस जहां को उनके सुबुकदोश हो जाने पर उनकी मजमूई खिदमात के एतराफ में यादगारी मोमेंटो, शाल और गुलदस्ता पेश कर एजाज से नवाजा गया। इससे पहले डॉक्टर फिरदौस जहां ने कॉलेज के मैदान में एक यादगारी शजर भी लगाया। इस मौके पर मुमताज पीजी कॉलेज के इंतजामिया कमेटी के सीनियर रुकन कैप्टन अदील अहमद सिद्दीकी ने डॉक्टर फिरदौस जहां की तदरीसी और अदबी खिदमात के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उन्हें मुमताज पीजी कॉलेज की पहली खातून उस्ताद होने का एजाज हासिल है। वो एक मेहनती और काबिल उस्ताद हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक फिलिस्तीन की इस्लामी मुजाहिमती तहरीक हमास के तर्जुमान मोहम्मद हम्माद ने मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अल-अक़सा के अस्सक़रा के मगरबी हिस्से में पत्थरों के गिरने को निहायत खतरनाक और मस्जिद अक़सा के खिलाफ गासिब सहयूरी दुश्मन की जारी जारहियत और मस्जिद अक़सा की तामीर और मरम्मत का काम रोके जाने का नतीजा करार दिया है। और ताकीद के साथ उन्होंने कहा है कि यह सूरत हाल मस्जिद, नमाजी और इस मस्जिद में एतिकाफ करने वालों के लिए खतरे की एक घंटी है। तहरीक हमास के तर्जुमान ने कहा कि फ़लस्तीनी कौम दुश्मन की साजिशों के मुकाबले में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह बनी हुई है और मुसलमानों के क़िबले अव्वल को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक ऐसे वक्त में कि जब शाम में ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और मुतासिरीन को आलमी सतह की इंसान दोस्ताना इमदाद की सख्त जरूरत है, अमेरिका ने कहा है कि वो शाम की मदद नहीं करेगा। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि हम एक बार फिर ये कह रहे हैं कि ज़लज़ले से मुतासिरीन को निजात दिलाने के अमल में हम शाम की कोई मदद नहीं करेंगे। इस दरमियान शाम में ज़लज़ले से मुतासिरीन के लिए इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से इंसान दोस्ताना इमदाद की तीसरी खेप भी लेकर एक हवाई जहाज वहाँ के हवाई अड्डे पर उतर गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी IRNA ने बताया है कि ईरान ने ज़ेर ज़मीन एक फ़ज़ाई अड्डा तामीर किया है जिसका नाम औकाब 44 है, जिसमें ड्रोन समेत हर किस्म के लड़ाका और बमबार तैयारों को खड़ा करने की सहूलत मौजूद है। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मुल्क के अहम तरीन फ़ज़ाई अड्डों में से एक है जहाँ तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइलों से लैस जंगी जहाज मौजूद हैं। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह नहीं बताया गया है कि यह अड्डा कहाँ वाक़ है, लेकिन सरकारी मीडिया का कहना है कि यह पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर की गहराई में मौजूद है। शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से तकरीबन 57,000 फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन मुतासिर हुए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने उनकी मदद के लिए $2.7 मिलियन की इंसानी इमदाद की दरख्वास्त की है। UNRWA को शाम और दमिश्क के आसपास के इलाकों में ज़लज़ले से मुतासिर होने वाले 57,000 फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों की मदद के लिए $2.7 मिलियन अमरीकी डॉलर की फौरी ज़रूरत है। खौफनाक ज़लज़ले से होने वाली तबाही पर तुर्क सदर ने कहा है कि 3 महीने तक स्टेट इमरजेंसी नाफिज रहेगी, लिहाजा शहरी रोड्स और फोन लाइन्स खाली रखें। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क से लोग इमदाद के लिए आ रहे हैं, जबकि दीगर शहरों को मुतासिरीन के लिए रिहाइश देने की हिदायत जारी की गई हैं। सदर उर्दवान ने कहा कि तुर्किया में तकरीबन 5,400 अफराद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का काम कर रहे हैं। जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है और ज़लज़ले से 3,539 अमवात और 22,000 अफराद जख्मी हुए हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।